चलिए आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल। देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है, एक सिस्टम है। क्या है? एक सिस्टम है। ठीक, एक सिस्टम है जिसमें दो चार्ज, दो अपोजिट चार्ज, एक मान लेते हैं चार्ज आपका प्लस क्यू है, दूसरा क्या है माइनस क्यू है, ये आपका माइनस क्यू है, और ये आप एक दूसरे से 2L डिस्टेंस पे है। कितने पे है? 2L डिस्टेंस पे। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक, क्या बोलते हैं? एक इलेक्ट्रिक डायपोल। मैं फिर से बताता हूँ कि दो चार्ज जिनका मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है। ठीक है, बट इनका जो चार्ज क्या है, वो क्या है? इनका जो चार्ज है वो क्या है? अपोजिट है। ठीक, और जब ये क्या होते हैं, एक दूसरे से 2L डिस्टेंस पे होते हैं, तो इस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, तो इसको अगर इंग्लिश में कैसे लिखेंगे तो लिखेंगे इसको इफ, ठीक है, इफ देयर आर टू इक्वल मैग्नीट्यूड में, क्या है? इक्वल है, टू इक्वल बट अपोजिट चार्ज एट अ स्मॉल सेपरेशन। ठीक है, तो इस सिस्टम को क्या कहेंगे? दिस सिस्टम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। देन द सिस्टम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, जो हिंदी वाले मीडियम वाले वो जो बच्चे क्या लिखेंगे कि यदि दो बराबर और विपरीत आवेश एक दूसरे से 2L डिस्टेंस पे, कुछ बुकों में आपको 2L मिलेगा, कुछ बुकों में आपको 2A मिलेगा, ठीक है, पर स्थिर हों, तो ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक डायपोल कहेंगे। ठीक है, इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे? इफ़ देयर आर टू इक्वल बट अपोजिट चार्ज एट a small separation, the system is called electric dipole. Okay? अच्छा, अब नया टॉपिक है इसका, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या है? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? P से। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है? एक चार्ज और इनके बीच की जो डिस्टेंस है उनके मल्टीपल के इक्वल होता है। इट मीन्स P इक्वल टू ये होगा आपका Q इंटू 2L। Q इक्वल 2L, हमने यहाँ पे कैपिटल Q लिखा है तो आप लिखेंगे Q इंटू 2L। ये आपका क्या होगा? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ठीक, अच्छा, अगर इसकी यूनिट की बात करें, यूनिट निकालिए यहाँ से। इसकी देखिए चार्ज की क्या यूनिट होती है? चार्ज की है कूलाम और L की मीटर।
तो क्या यूनिट आई, कूलाम मीटर। अगर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालें, डायमेंशनल फॉर्मूला तो क्या होगा, देखिए Q इक्वल टू आई टी हो गया, ठीक है। तो इसका अगर हम यूनिट निकालेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला तो क्या होगा, Q इक्वल टू आई टी होता है, ठीक है। क्या होता है, Q इक्वल टू आई टी होता है। ठीक, सो ये यहाँ पे मास तो क्या होगा, जीरो होगा, तो यहाँ पे m की पावर क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। यहाँ पे 2l है तो लेंथ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और Q इक्वल टू आई टी होता है तो a पावर 1 t की पावर 1, ये आपका डायमेंशन हो गया, ठीक। अब ये जो आपका है ये क्या है, एक आपकी वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये आपकी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। चलिए इसकी कुछ दो डायमेंशन है वो डिस्कस करते हैं। चलिए डायपोल से रिलेटेड आपके दो डायमेंशन हैं आपके कोर्स में, इसको पढ़ लीजिएगा। अप्रॉक्स ये 5 नंबर का डायमेंशन आता है, ठीक है। अगर इसको आप करते हैं तो आपको 5 नंबर का, ठीक। पहला क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल इन और एक्सियल पोजीशन, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई आपका डायपोल है, ये आपका कोई डायपोल है, ये आपका कोई डायपोल है, ठीक है। ये आपका कोई डायपोल है, ये आपका प्लस क्यू चार्ज है, ठीक। और ये आपका माइनस का क्यू चार्ज है, ठीक। ये आपके ये पॉइंट हो गया, मिड पॉइंट, इनके बीच की डिस्टेंस क्या है आपकी 2l, ओके। सो ये क्या होगी, ये आपकी l होगी, ये भी क्या होगी आपकी l होगी, ओके। अब इसके मिड पॉइंट से r डिस्टेंस पे कोई p पॉइंट है, ये आपकी r डिस्टेंस हो गई, ठीक। यहाँ पे कोई p पॉइंट है, इस डायपोल के कारण हम यहाँ पे इंटेंसिटी निकालेंगे, ठीक। सो ये आपका माइनस क्यू चार्ज ले लेते हैं, ठीक है। और ये आपका प्लस क्यू चार्ज होगा, तो इस प्लस क्यू चार्ज के कारण यहाँ पे जो इंटेंसिटी होगी वो आपकी E1 होगी, और माइनस क्यू चार्ज के कारण इंटेंसिटी आपकी क्या होगी, E2 होगी, ठीक, ओके। समझ में आया, इतना समझ में आया। मान लेते हैं कि आपका कोई AB डायपोल है, ठीक है, ओके। यहाँ इसके मिड पॉइंट से r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है, वहाँ पे हमको इंटेंसिटी निकालनी है, ठीक। अच्छा, इस प्लस क्यू चार्ज के कारण इंटेंसिटी आपकी E1 है, और इस माइनस क्यू चार्ज के कारण आपकी इंटेंसिटी E2 है, ओके। इतना समझ में आपको, ओके। ठीक, सो यहाँ पे जो E1 की वैल्यू होगी, चलिए निकालते हैं। E1 इज इक्वल टू क्या होगा, E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा आपका Q/,
अब इसकी हम इंटेंसिटी निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस लेंगे हम, ठीक। ठीक है, तो इसकी हम यहाँ इसकी हम निकालें तो यहाँ से लेकर ये डिस्टेंस हमको चाहिए, ठीक। तो ये क्या हो जाएगी, AP हो जाएगी, क्या हो जाएगी, AP स्क्वायर, ठीक। इतना से मैं आपको अगर हम AP की वैल्यू निकालेंगे AP इज इक्वल टू क्या होगा, ये हो जाएगा आपका AP इक्वल टू क्या हो जाएगा, OP में से हम OQ घटा देंगे, OP में से आपका नहीं सॉरी ये OP नहीं है, OA, ये आपकी OP है पूरी R, इसमें से हम OA घटा देंगे। क्या हो जाएगा, OP हमने क्या था R और ये हो जाएगा L, तो ये हो जाएगा आपका, इसकी AP की वैल्यू क्या आ जाएगी, R माइनस L, तो डैट इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L का स्क्वायर, डैट इज़ E1। ओके, अच्छा इसी तरह इस माइनस Q चार्ज के कारण इंटेंसिटी आपकी E2 है, ये देखिए इस माइनस Q चार्ज के कारण इंटेंसिटी आपकी क्या है, E2 है। यहाँ पे E2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, अब यहाँ पे डिस्टेंस हम लेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंगे, ये आपकी R है और ये तो हम क्या लेंगे, ये हो जाएगी आपकी BP इक्वल टू क्या हो जाएगा, R प्लस L हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका BP का स्क्वायर, ओके। अरे यार बेटा, अच्छा ये AP है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, DP हो जाएगा। BP की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L का स्क्वायर हो जाएगा ये, ओके। अब हम इन दोनों की रिजल्टेंट क्या आपकी E है, ठीक है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, E इक्वल टू हो जाएगा, देखिए यहाँ पे जो E1 होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा, E1 क्या होगा आपका, क्या होगा, बड़ा होगा E2 से। हम रिजल्टेंट निकालेंगे तो E1 में से E2 घटाएंगे, ठीक है। E1 माइनस E2, ठीक। चलिए क्या हो जाएगा, रखिए वैल्यू आके, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस होल स्क्वायर। यहाँ से हमने क्या ले लिया, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा 1/R माइनस L का स्क्वायर माइनस 1/R प्लस का स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
तो इसको a प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर होगा। ओके, इससे डिवाइड हुआ तो ये हो जाएगा आपका आर प्लस का स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का स्क्वायर। ओके, सो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका खोलेंगे तो आर स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस 2RL, इसको खोलेंगे तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL अपॉन, ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर। सो डैट इज़ कैंसिल आउट। सो ये हो जाएगा आपका Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा आपका 4RL अपॉन आर स्क्वायर एल स्क्वायर की पावर स्क्वायर। हम लोग जानते हैं P इक्वल टू 2QL होता है। सो यहाँ से हम देखेंगे तो इसको रखेंगे 2QL और ये आपका हो जाएगा 2R अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर 2 स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। सो ये जाएगा 2PR अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर एल स्क्वायर और स्क्वायर। अब देखिए ध्यान दीजिए, आर की कंपैरिजन में एल की जो वैल्यू होती बहुत छोटी होती, तो एल को हम इग्नोर कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका E इज इक्वल टू, सो ये हो जाएगा 2PR अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर टू द पावर 4। तो एक कैंसिल हो जाएगा, तो आपका इंटेंसिटी फॉर्मूला क्या आएगा, E इक्वल टू 2P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। ये आपकी इंटेंसिटी हो जाएगी। नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम ट्रांसफर पोजीशन का बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।